प्रेमियों। हाँ हाँ जी। जी। गुरु की इतनी महिमा, ईश्वर की इतनी महिमा, सत्संग की इतनी महिमा, सब चीजों की महिमा गाई जाती है। सारे सत्संग का थीम यही निकलता है आखिरी में कि इस महिमा के अधिकारी बनो। इस ज्ञान के और इस महिमा के हमें अधिकारी बनना चाहिए। आज के उपदेशों में कुछ समझने की बात होगी जरा। हाँ जी। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, गुरु नाना रूप बनाए हैं, वही तो मेरे। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, गुरु नाना रूप बनाए हैं, वही तो मेरे सतगुरु प्यारे बोध कराने आए। वही तो मेरे सतगुरु प्यारे, द्वापर वाले, त्रेता वाले, वही तो मेरे सतगुरु प्यारे धर्म जगाने आए। मेन पॉइंट है धर्म जगाने आए हैं। तुम कहोगे क्या धर्म भी कभी सोता है? धर्म तो सोने की चीज नहीं है। नहीं, धर्म सोता नहीं है। धर्म पुस्तकों में, शास्त्रों में दब के रह जाता है। हाँ जी। अगर ये संत, महात्मा, पूर्ण गुरु अवतारी आके ये भेद ना बताए, शास्त्रों का मर्म ना खोले, तो सिर्फ पढ़ के जीव समझ नहीं सकता। रामायण को रचना समझने की बात है। हाँ जी बिल्कुल। रामायण को तुम एक दफा पढ़ लोगे, दो दफा पढ़ के किताब को रख दोगे, हमें आती है रामायण की कहानी, ऐसे ऐसे हुआ था, अच्छा है रामचंद्र जी ने अच्छे कर्म किए थे, और ऐसे ही हमें पता है महाभारत भी सुन लिया है। तो धर्म कहाँ रहता है? सिर्फ पुस्तकों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में कैद होके रह जाता है। लेकिन जब पूर्ण सतगुरु संत महात्मा आते हैं, वो उस पुस्तकों में से निकाल के धर्म को धर्मात्माओं के अंदर भर देते। ये जगाना होता है, इसको कहते हैं धर्म को जगाना। यही गुरु माँ ने किया कि जो भेद, जो ज्ञान लोग था सन्यासियों के पास, कहाँ था कहाँ नहीं था ये भी नहीं हमें पता, पर उन्होंने वो भेद शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर हमें 100% समझा के अनुभव में करा। ये होता है धर्म जगाना। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ, इसको कहते हैं धर्म जगाने आए। ऐसे ही होता है। जो रामायण का तुमने 9 दिन पाठ किया, लोग कहेंगे क्यों करते रहते हो, सुना हुआ है, सब कुछ है। नहीं, समझो हम क्यों करते, समझने की बात है। जैसे ये गीता का पाठ हर संडे करते हैं, एवरी संडे, कभी अखंड गीता भी करते हैं ये लोग बैठ के 3 तारीख को। तुमने 9 दिन पाठ किया, रामायण का आनंद, रामायण की वाणी, रामायण का ज्ञान सब रामायण के अंदर कैद था ना, हाँ जी रखा हुआ था। तुम लोगों ने गा गा के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्यून से उसको एटमॉस्फेयर में फैलाया। उस ज्ञान को, रामायण को तुमने वातावरण में फैलाया। और जो अच्छे बंदे थे, निकर्मीय बंदे, जिन्हों के भाग मंदे, नसीबे वाले तर जाएंगे। तो अच्छे थे बंदे, जो संस्कारी थे, उन्होंने कहा बाद में हमारे से कि हमने 9 दिन, हमें इस शोर का कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमें ये नहीं लगा कि 9 दिन शोर मच रहा है, लेकिन हमें तो एक आनंद आया कि हमें रामायण का पाठ सुनने को मिल रहा था, रामायण की आवाजें आके हमारे अंदर एक वाइब्रेशन जागृत हो रही थी, हम उसका बहुत आनंद ले। ये होता है धर्म जगाना, पुस्तकों में से धर्म को बाहर लाना। इसलिए ये पाठ वगैरह रखे जाते हैं कि धर्म को किताबों में से निकाल के चलता फिरता आदमी भी सुनता है, उसको लगता है अच्छा रामायण हो। नहीं तो कौन याद कर रहा है?
किस घर में से रामायण की बातें आती है, आवाज आती है? याद आती नहीं है? आती जी, कहीं बिल्कुल से नहीं नहीं आती। आती, कहीं से नहीं आती। सिर्फ ये जो धर्मात्मा है, जो धर्म को धारण किए हुए गुरु माँ के अधिकारी बच्चे हैं, वही धर्म की वाइब्रेशंस बाहर को फेंकते हैं कि धर्म जागृत रहे, बच्चों बच्चों के अंदर है, चलते फिरतों के अंदर मिले, कोई तो उसको सुनते यूं करेगा, अरे वाह, अरे वाह। तो हमारा तो काम ही क्या है? धर्म की स्थापना करना। जय हाँ, जिस प्रकार मैंने उस दिन भी कहा था, रामनवमी वाले दिन, कि हर काम के करने के पीछे, सफल होने के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है, हर एक के पुरुषार्थ से काम सफल होता है। कहा था ना हाँ जी, कि कोई भी काम अगर होता है सफल, तो उसमें कईयों का हाथ होता है, एक का नहीं होता, हम तो शुरू से कहते हैं। तो ऐसे ही जो जीवन की नैया, कब माँ बाप का हेल्प मिलती है, कभी भाई बहन की मिलती है, कभी पति की मिलती है, कभी जितने भी रिश्ते हैं, हेल्पों से जीवन आगे बढ़ता है, चलता है। कभी रुकता है लड़ाई झगड़ों से, कभी बढ़ता है, मतलब लाइफ के वो पार्ट। ऐसे ही समझने की बात है, ये शास्त्र जो है हमारे जीवन को उठाने के आधार। हेल्पर्स कोई है। जी। कोई ये ज्ञान नहीं हमें दे सकता अपने खानदान में, जो ज्ञान हमें सत्संग में, शास्त्रों का ज्ञान, सदगुरु की वाणी से निचोड़ हमें जो मिलता है, कोई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु तो चलता फिरता शास्त्र है। वो शास्त्र तो किताब में रख दोगे, अलमारी में तो रखी रहेगी, लेकिन ये शास्त्र जो है, चलते फिरते जहां कुछ बोलेगा, जहां कुछ बैठेगा, वहां ज्ञान की ही बात, शास्त्रों का निचोड़ ही निकले। बिल्कुल। मानते हो ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें धारण करनी चाहिए, चाहिए। हमें क्या क्या सोच रखनी चाहिए, चाहिए। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने सारे समाज को अच्छा रखने के लिए, शांत रखने के लिए हमें क्या क्या करना रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए रामायण में पता लगता है ना। ये सबसे बड़ी बात हमें ये लगती है कि एकता, परिवार में एकता, प्रेम, विश्वास और त्याग शक्ति होनी चाहिए, जो रामायण में दिखती है। जी। सब दिखता है, प्रेम भी दिखता है। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया रामायण में कि 14 साल के लिए राम लक्ष्मण सीता वनों को चले गए। यहाँ तो एक एक दो दो दिन का, एक साल का कोई सा भी इंसिडेंट हो जाता है, रो रो के आपस में लड़ाइयां हो के हो जाता है। वहां 14 साल इतना लंबा पीरियड वनों में गुजारा, और जब आए वापिस तो बिना गिले शिकवे के सब गले मिल रहे थे। तो क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम था, जिस प्रेम के कारण 14 साल भरत जी अयोध्या में रह के भी वनवास में रहे, उधर श्री राम भी वन में रहे, लेकिन कोई तू मैं लड़ाई झगड़े नहीं कहीं सुनाई थी, कोई युद्ध नहीं हुए। उनसे ले लिया गया राज राम से, भरत को दे दिया गया, दोनों अनहैप्पी थे। जब मिल गया था तो अभी राम यही कह रहे थे, हम चारों भाई संग पैदा हुए, ये विषमता क्यों हो रही है कि राज हमें दिया जा रहा है। उधर भरत से नहीं मिला, भरत को उसको स्वीकार नहीं, राम से छिना, उन्हें कोई फरियाद। क्यों? समझने की बात है, क्यों? क्योंकि आपस में सबके अंदर प्रेम था, उन्हें त्यागने में दुख नहीं था कि भरत को ही तो मिल रहा है। भरत को स्वीकार करने में दुख था कि हाँ, श्री राम से छीनी गई चीज को मैं लेके एंजॉय करूं, राम के हाथ से एक चीज छीन ली गई और उसको मैं लेके एंजॉय करूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेम भी था
और एक और सबसे बड़ी बात नोट करने की है क्या जी? रामायण में कि सबको अपनी कीर्ति प्यारी थी। हम्म, कीर्ति प्यारी थी। क्या कीर्ति प्यारी थी? जिस समय वनों में गए हैं और वो कौन था वो जो मंत्री है, सुमंत मंत्री जी। सुमंत जब जब गए और उन्होंने कहा कि दशरथ जी ने कहा कि श्री राम को वापिस ले आना, लौटा लाना, छोड़ के मत आना। तो राम ने यही कहा कि मैं अगर वापिस चला जाता हूँ तो सारी दुनिया ये कहेगी कि राम राज्य का भूखा था, धन दौलत का भूखा था, कीर्ति बिगड़ेगी मेरी, नाम बदनाम हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। भरत को ही तो राज मिल रहा है, एक ही बात, भरत उसको करेगा। और भरत को भला बुला कहा भी लक्ष्मण ने, तो श्री राम ने उसको नहीं स्वीकार किया कि जिस प्रकार कांजी को कांजी होती है ना, वो खट्टी खट्टी, वो सागर को फाड़ नहीं सकती, क्षीर सागर नहीं फाड़ सकती कांजी में, ऐसे राज का मद तो भरत के लिए कांजी के समान है, और वो महाविशाल सागर के समान है, उसको कभी भी आ सकती राज की हो ही नहीं सकती। बताओ, जिस भरत को छीन के दे के तुम्हें 14 साल भेज के तुम बैठ के वहां उसकी तारीफ कर रहे हो, कितनी विश्वास अच्छी था, बात, आपस में कितनी बड़ी विश्वास। बात है। विश्वास था, कीर्ति प्यारी थी। भरत ने भी यही कहा कि मैं राम से छीनी गई चीज लेके तीनों लोक में बदनामी नहीं लूंगा कि भरत ने श्री राम की छीनी हुई चीज ली, भरत को राम से प्यारी नहीं। समझने की बातें हैं कि रामायण क्या एक कहानी है? नहीं, सिर्फ एक रामायण एक कहानी समझ के तो छोटे बच्चे होते हैं वो रखते हैं कि भाई अव्यक्त को सुना दी कहानी, उसने सुन के याद करने के लिए है, लेकिन वो भी बीच में क्वेश्चन पूछता है। तो कीर्ति प्यारी होनी चाहिए। इसका मेन ये है कि रामायण से हमें वो पता लगता है कि हमें क्या क्या चीज धारण करनी चाहिए, क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए। सुन रहे हो ना? हाँ रामायण जी, से, बिल्कुल। हाँ। और महाभारत से हमें पता लगता है कि हमें क्या क्या चीजें छोड़नी चाहिए, क्या क्या चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वाह, हाँ, समझने की बात है कि रामायण बताती है क्या क्या चीजें धारण करो, महाभारत बताती है क्या क्या चीजें छोड़ दो, कभी मत धारण करो, नहीं तो रिजल्ट देख लो क्या होगा। 101 क्या, सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। तो महाभारत हमें सिखाती है कि कभी भी मोह की पट्टी आंखों पे नहीं बांधनी चाहिए। सुन रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल जी। राजा की आंख पे भी मोह की पट्टी थी, धृतराष्ट्र नाम था शायद। धृतराष्ट्र, हाँ जी। हाँ, धृतराष्ट्र के, और उसकी आंखें होते हुए भी उन्होंने अपनी पट्टी बांध ली थी मान। तो ममता की पट्टी दोनों पे बंधी हुई थी, न्याय नहीं सीखा, बच्चे को बचपन से दबाया नहीं दुर्योधन को कि नहीं, ये तुम्हारा ही राज नहीं है, ये दोनों भाइयों का, दोनों पार्टी का है ये। अगर माँ बाप बचपन से डांट के सिखाते तो शायद दुर्योधन डरा रहता, नहीं सिखाया। तो क्या है कि हमें ममता की पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, जहां तक हो सके बच्चों का ब्रेन साफ करते रहना चाहिए। अगर बचपन से सिखाते कि बड़ों की इज्जत करो, जो कि दुर्योधन बिल्कुल नहीं करता, बलाय से भीष्म पितामह आ जाए, बलाय से गुरु आ जाए, बलाय से कृष्ण आ गए, उनने किसी को कुछ नहीं, किसी को नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा। तो हमें ये गुण नहीं लाने हैं अपने जीवन में, ममता नहीं करनी है, हमने ये नहीं सीखना कि बड़ों की इज्जत नहीं करनी, हमें दबना आना चाहिए। तो महाभारत सिखाती है हमें अवगुणों का त्याग। अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट सबके सामने होता है कि कैसे सब नाश विनाश हो जाता है, लड़ाई झगड़े ही होते हैं, जबकि कुछ छिना नहीं। उधर रामायण में छिन गया, 14 वर्ष का वनवास हो गया, फिर भी कोई लड़ाई नहीं हुई,
वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर द 14 साल कि कब आएंगे शिमला, कब आएंगे राम। विरह की तरह भरत ने सारा टाइम काट दिया कि मैं केकई का पुत्र कहलाने से तो अच्छा है कि मेरे को कोई भी ये ना कहे कि मैंने केकई के पेट से जन्म लिया। ऐसे संस्कार जहाँ होते हैं वहीं पे शांति बनी रहती है। समझ रहे हो हाँ कि जी, रामायण और गीता में क्या है फर्क, कि एक सिखाती है क्या क्या चीजें धारण करो और एक सिखाती है क्या क्या चीजें छोड़ो। आहा, तो ये मर्म की बात है ना। बहुत। हम्म। हाँ जी, लेकिन कलयुग में कहाँ होता है, वहां पे तो छोड़ने में भी शांति है, प्रेम है, छिन गया तो भी शांति है। आजकल का टाइम जो आया है वो त्रेता द्वापर का था, लेकिन आजकल के टाइम पे तो छिन भी नहीं रही तुम्हारी चीज, जो मिल रही है वो भी तुम्हें कम लग रहा बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ जी, है। जो बिल्कुल मिल ठीक। रही है उसमें भी गिले शिकवे, उसमें भी ये खुश तो नहीं हुआ है, नहीं। खुश नहीं हाँ, है। खुश नहीं है, नॉट हैप्पी। वो छीनने में खुश है, तुम्हें जो इसलिए मिला है शांत है। उसमें भी तुम खुश नहीं हो। तुम्हें कोई छीन नहीं रहा, छीन नहीं रहा, पर अपनी प्रारब्ध के हिसाब से जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। उसमें अब गुणों को मत आने दो, उसमें रामायण वाले गुणों को लाओ, महाभारत वाले अब गुणों को निकाल वाह के फेंकने की कोशिश करो। वाह।